ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 45। तो पिछले श्लोक में डिस्कस किए कि ऐसा योगी जो पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा विवर्तते, कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो जिज्ञासा आती है और वो शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। ये ट्रांसेंड्स द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, उसके ऊपर उठ जाता है और योग भक्ति के जो सिद्धांत है उस पर स्थित होकर के शुद्ध भक्ति के कार्यों को स्वीकार कर लेता है। ऐसा फिर योगी वापस से पूर्व अभ्यास के द्वारा जो आकर्षण प्राप्त किया है, योग मार्ग में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो सिद्धांत होते हैं उसके प्रति जो आकर्षण प्राप्त किया है, अब वो आगे कैसे कार्य करता है। तो वहां बता रहे हैं, प्रयत्नादयत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विष अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति पराम गति। And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many, many births of practice, he attains the supreme goal. जब इस प्रकार का योगी पूर्व जन्म के योगाभ्यास के कारण योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक तीव्र आकर्षण प्राप्त कर लेता है, स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है और वो उस मार्ग में और डिटर्मिनेशन के साथ लग जाता है। तो इस प्रकार से फिर अनेकों जन्मों तक एक अभ्यास चलता है। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ वन बर्थ, एक जन्म का नहीं होता, अनेकों जन्मों तक इस प्रकार से परफेक्शन सम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कार्यरत योगी फाइनली बीइंग वॉश्ड ऑफ ऑल कंटामिनेशंस, हर प्रकार के जो है किल विषा अशुद्धियों से मुक्त होकर के फाइनली ये अटेन सुप्रीम गोल, तो आप जो अंतिम वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना, वो यूपीएससी का तैयारी करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसको कठिनाई होती है, तैयारी करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। फिर जब सेकेंड टाइम करेगा तो उसका डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है ना? और वो और स्मूथ हो जाता है। फिर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम ऐसे करते 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 उसका और दृढ़ निश्चय बढ़ता है और जो कठिनाइयां वो फेस कर रहा था पिछले अटेम्प्ट में उसको ओवरकम कर लेता है और फाइनली इस प्रकार से 4 5 6 अटेम्प्ट के बाद वो निकाल लेता है, परफेक्शन हासिल कर लेता है। सिमिलर ऐसा ही कुछ सिमिलर चीजें होती हैं एक ये योग मार्ग में। वो योगी जो है अनेकों अनेकों जन्म तक इस प्रकार से प्रयत्न यत मानस तो प्रयत्नात् मीन्स रिजिड प्रैक्टिस, बाद में रिजिड प्रैक्टिस यत मान मीन्स इंडेवरिंग, यत्न करना, प्रयत्नात् प्रयत्न करना और यत्न करना, प्रयत्न और यत्न, यत्न यतमानस दोनों में क्या अंतर है। प्रयत्नाद यतमानस तो यतमाना मतलब इंडेवरिंग, प्रयत्नात् मतलब रिजिड प्रैक्टिस, प्रकृष्ट रूपेण यत्नात्, यत्न एफर्ट लगाना,
प्रयत्नात् मीन्स बहुत ही सख्ती के साथ इसमें endeavor करना चाहिए। प्रयत्नात् यतमानस, यतमानस मीन्स प्रयासरत हो जाना, समझ रहे हैं ना, प्रयासरत हो जाना। और किस तरीके से, प्रयत्नात्, ये यत्न शब्द ही है। यत्नात् यतमानस्तु, यत्नात् मीन्स, यत्नात् मीन्स एफर्ट लगाते हुए, एफर्ट करना, यानी कैसे समझाऊं मैं, आप समझ पा रहे हैं? एफर्ट लगाते हुए एफर्ट करना। हाँ मतलब क्या, हाँ समझा मैं। क्या समझे? एफर्ट लगाते हुए एफर्ट करना मतलब। प्रयत्नात्, प्रयत्नात् का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण यत्नात्। यत्नात् मतलब एफर्ट, यत्न, यत् मतलब एफर्ट लगाना। और प्रयत्न मतलब प्रयत्नात्, नाथ शब्द जो आता है उसका अर्थ होता है कि उसके द्वारा, उसके द्वारा। हाँ, प्रयत्नात्, प्रकृष्ट रूपेण यत्नात्, यानी पूरी तरीके से एफर्ट लगाते हुए, पूरी तरीके से एफर्ट लगाते हुए क्या करना, प्रयत्न, यत्माना, यानी इंडेवर, मार्ग में लग जाना, कार्यरत हो जाना। तो ये सूचित करता है इस बात को, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी समशुद्ध किल विषय। ये इस बात को सूचित करता है कि द योगी, जो इस मार्ग में व्यक्ति है, ही शुड नॉट लूज द डिटर्मिनेशन। वो दृढ़ निश्चय नहीं खोना चाहिए, बार बार फेल होने के बाद भी, नहीं मैं कर लूंगा, कर लूंगा, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, ये प्रभु जी की बेटी बोल रही है कि नहीं मैं 2 साल में कर लूंगा। ये दृढ़ निश्चय जो होता है, इसको बोलते हैं प्रयत्नात यतमानस। हाँ, अच्छा है, खराब नहीं है, बेस्ट है। इसी से सिद्धि मिलती है। ये सिद्धि चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक फील्ड में हो। देखो, वो जो प्रयास करने का जो एटीट्यूड है ना, वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। भौतिक जगत में जिस प्रकार से लोग कई कई अटेम्प्ट जब लेते हैं, तो उसमें जो डिटरमाइंड रहता है, प्रयत्न प्रकृष्ट रूपेण रिजिड प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहता है, तो फिर सफलता उसको मिलती है। उसी प्रकार से इसी प्रिंसिपल को आध्यात्मिक जगत में लगाना है। प्रयत्नात् यत मानस तू, भौतिक जगत में इसका उल्टा प्रिंसिपल लगाना चाहिए, है ना, नहीं कुछ नहीं करना, लेजी हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में पूरा डिटरमाइंड हो जाना चाहिए, लेजी फॉर मटेरियल एंड वेरी एक्टिव फॉर स्पिरिचुअल। जनरली उल्टा होता है ना। जो भागवत में श्लोक आया है, ये मंदा सुमंद मंद भाग्योपद्रता, पीपल आर इन जनरल लेजी, बताया गया ना भागवत में। तो लेजी किसके लिए बताया गया? आध्यात्मिक चीजों के लिए लेजी रहेंगे लोग, लेकिन भौतिक चीजों के लिए वो डिटरमाइंड रहेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ये क्या बोलते हैं, प्रेरणा लेते हैं। किनसे प्रेरणा लेते हैं? वो भौतिकवादी लोगों से भी प्रेरणा लेते हैं, कि जिस प्रकार से वो अपना भौतिक कुछ गोल सेट करते हैं, भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से वो डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और केवल दृढ़ निश्चयी नहीं, जिस प्रकार से वो प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयत्न मानस, ये शब्द में 2 बार क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि प्रयत्नात् सब सूचित करता है, प्रयत्नात् यत मानस, प्रयत्नात् सब सूचित करता है कि वो दृढ़ निश्चयी है, पूरी तरीके से पूरा सख्त हो चुका, मतलब श्योर है कि नहीं ये करना ही है मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। फिर कितने भी अलग अलग ऑब्जेक्शंस आएंगे ना, बाधाएं आएंगे ना, तो सबको उसको कैसे हटाना है मार्ग से, उस पर विचार करे। अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो कार्य, जो लक्ष्य बनाया है, उससे भटकने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में कोई आता है, अब बोलता है प्रभु जी माया बहुत पावरफुल है, मैं कैसे टिकूंगा, मैं क्या करूंगा। ये कौन सोचता है? जो डिटरमाइंड, प्रयत्नाद नहीं है, जो डिटरमाइंड नहीं है कि मुझे वो चाहिए। जो डिटरमाइंड होगा तो बाधाएं तो आएंगी, तो वो फिर उल्टा विचार करेगा। क्या विचार करेगा? कि ये बाधाओं से मुझे कैसे बचना है, इस बाधाओं को मैं कैसे हटा सकता हूँ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे जो प्रयत्नाद है, प्रयत्नाद मतलब बहुत रिजिड है, कि मुझे सुबह जल्दी उठ करके भजन करना है, तो बाधा आएगी। रात को नींद नहीं हुआ है, तो वो सुबह सोता रहेगा, अब बोलेगा कि नहीं मैं रात को नहीं सो पाया इसलिए नहीं उठ सकता। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जो प्रयत्न मतलब डिटरमाइंड है, वो क्या करेगा? वो फिर भी सुबह उठेगा। और जो बाधा उत्पन्न हुई थी रात में ना नींद आने के कारण, जो बाधाएं हैं, क्या बाधाएं आएंगी? कि वो जब करते हुए नींद आएगी, तो वो क्या करेगा? फिर खड़े होकर जब करेगा, मुंह धुल लेगा, हाँ, ये दौड़ के जब करे, जो भी करना पड़े करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। भले बोलेगा ठीक है मैं प्रसाद लेके चाहे 3-4 घंटा सो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको बोलते हैं प्रयत्नात् यत मानस। प्रयत्नात् मतलब ही इज फुली डिटरमाइंड,
इसलिए बाय रिजिड प्रैक्टिस बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और यत मानस मतलब फुल डिटर्मिनेशन के साथ वो फिर प्रयास में लग जाता है, वो प्रयास करता है। उसको बोलते हैं प्रयत्नाद यत मानस तु योगी समशुद्ध किल विषा। वैसे क्या कुछ बताने वाला था, दिमाग से निकल गया। नहीं ठीक है, जो भी एक एग्जाम्पल देने वाला था, वो भी दिमाग से निकल गया। प्रयत्नाद यत मानस तु योगी, इस प्रकार के योगी जो इस प्रकार से डिटरमाइंड होकर के लग जाता है इस मार्ग में। इसका दूसरा क्या लक्षण है कि उसको कितने भी फेलियर आएंगे ना, तो वो फेलियर से एक एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन लेता है। हाँ, मोमेंटरली टेम्परेली हो सकता है, थोड़ा सा उसको हतोत्साहित हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, लेकिन वो क्या करता है, और उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार के जो योगी होते हैं या भक्त होते हैं, उनके लिए जो फेलियर्स आते हैं जीवन में, माया के द्वारा, माया के जो ट्रैप आते हैं, जब वो फंस जाता है, माया फेल करा देती है कभी, तो वो जो फेलियर्स होते हैं वो उसके लिए स्टेपिंग स्टेप बन जाते हैं टुवर्ड्स सक्सेस। फेलियर्स फेलियर्स का स्टेप बना बना करके सक्सेस तक जाता है। समझ पा रहे हैं? जनरली फेल होना मतलब नीचे गिरना। हाँ। हाँ, कैसे अपॉर्चुनिटी मांगता है, कैसे अपॉर्चुनिटी बनाता है। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करता है, बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, तो एग्जाम अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया। तो एक तो है जो दूसरा जो पूरी तरह डिटरमाइंड नहीं है, तो फेल हो गया तो क्या, आशा छोड़ देगा, बोलेगा ठीक है ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दूसरा रास्ता। लेकिन जो डिटरमाइंड है, प्रयत्नात ये तो मानस है, तो वो जो फेल्ड अटेम्प्ट है ना, तो फेल्ड अटेम्प्ट को अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक स्टेप बनाएगा। कैसे, वो किन किन कारणों से फेल हुआ, कहाँ कहाँ पे फेल हुआ है, वो एनालाइज कर लेगा और उस पर वर्कआउट कर देगा, तो सक्सेस हो जाएगा। हाँ, निसफलता जो फेलियर है, उसमें भी वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए हिंट प्राप्त कर लेगा, सोल्यूशन ले लेगा। हाँ। और भक्ति मार्ग में स्पेशली, योग मार्ग में स्पेशली कैसा होता है कि अगर जब कोई योगी या भक्त जब फेल होता है, फेल मतलब मान लो किसी कारण से नहीं कर पाया, जितना सोचा था उतना नहीं कर पाया, तो इमीडिएटली उसकी घंटी बज जाएगी, क्या कारण से मैं नहीं कर पाया, तो उसको अवॉइड कर देगा। रात को ज्यादा खा लिया था, फीस्ट दबा दिया था, इसलिए सुबह नहीं उठ पाया, तो अगली बार से ध्यान रखेगा, नहीं रात को ज्यादा फीस्ट नहीं खाना। हाँ। या कभी कभी आज महाराज बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। आप लोग नहीं थे क्या? अच्छा, ठीक है, जो भी महाराज बता रहे थे पॉइंट, तो क्या कई बार हम हमको जो खाद्य पदार्थ है, हाँ, होते हैं ना, हाँ, तो किसका खाना चाहिए, जो भक्त लोग हैं उनका खाना आइडियली, ब्राह्मण दीक्षित भक्त के द्वारा कुकिंग हुआ। आया था क्या? हाँ, यस यस यस, हाँ, भक्तों के द्वारा कुकिंग किया हुआ वही खाना चाहिए, भक्तों के द्वारा कुकिंग किया हुआ, भक्तों के द्वारा भोग लगाया हुआ, भक्तों के द्वारा सर्व किया हुआ, और भक्तों के द्वारा खाया हुआ, देन परफेक्ट, ये चार चीजें होती हैं, देन परफेक्ट प्रसाद। हाँ। तो बाहर मान लीजिए कभी कभी कुछ प्रोग्राम में जाते हैं, तो बाहर लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते, इनवाइट कर लेते हैं। हाँ, सुने थे। तो कोई खा लिया, तो उसके बाद इमीडिएटली उसको रियलाइज हो जाए, अगर शुद्ध, थोड़ा भी शुद्ध मात्रा में उसका भजन चल रहा होगा, तो इमीडिएटली एक दिन के अंदर को रियलाइज हो जाएगा कि ये गड़बड़ हो गया, मेरा चेतना दूषित हो रहा है। तो फिर केयरफुल हो जाएगा कि नहीं, अगली बार से जीव की लालसा के लिए ये सब नहीं करता। इसे जनरली कई भक्त लोग अवॉइड करते हैं, बाहर बिल्कुल नहीं खाते, प्रोग्राम में भी नहीं खाते। सो तो इससे वो सीख ले लिया, हालांकि उसका वो एक तरह से फेल हुआ, समझ रहे हैं, पतन हो गया थोड़ा सा, लेकिन वो सीख ले लिया और अगली बार केयरफुल हो गया। और दूसरा चीज, जब कोई भक्त भक्ति मार्ग में लगा है और माया के ट्रैप में आने के कारण कभी फेल हो जाता है, देन ही बिकम्स मोर डिटरमाइंड टू टेक इंटेंस शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट। भगवान के चरण कमलों का फिर और तीव्रता से आश्रय लेने के लिए और वो तीव्र हो जाता है। उससे क्या करता है, वो भजन बढ़ा देता है, भगवान को प्रार्थना बढ़ जाती है ना, क्राइंग, क्राइंग स्कूल है ना ये। हाँ, रो करके भगवान को प्रार्थना हृदय से कब निकलेगी, जब कभी कभी माया के प्रहार होते हैं। हाँ। तो एक तो है कि माया के आकर्षण आ रहे हैं सामने से, तो उससे वो डर के मैदान छोड़ के भाग सकता है ना। जैसे स्टूडेंट है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इतने सारे स्टूडेंट देखा, अरे बाप रे,
और देखा कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँ, ये लोग तो इतना इतना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे डर के वहां से मैदान छोड़ के भाग सकता है। हाँ। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेगा, जब अपने अपोनेंट्स को, ज्यादा ऐसे लोगों को देखेगा, ज्यादा गंभीर स्टूडेंट्स को देखेगा, तो और गंभीर हो जाए। अभी 8 घंटा पढ़ता था तो बढ़ा देगा, रोज 12 घंटा पढ़ता। जैसे क्षत्रिय होते हैं ना, तो क्षत्रिय लोग और बहादुरी से युद्ध कब कर पाते मालूम? जब उनके शरीर से खून निकलता है। जब वो अपने शरीर में खून देखते हैं ना, तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। हाँ, क्षत्रिय। अब ब्राह्मण जो होते हैं, उनके शरीर में तो छोड़ दो, दूसरे के शरीर में खून देखा तो दूर भाग जाएगा। ब्राह्मण का स्वभाव अलग होता है। ब्राह्मण जो है फिजिकल पेन्स एंड प्लेजेस को मतलब सहन नहीं कर सकता है। मेंटल लेवल पे वो कंट्रोल करता है। शांत धीर होता है, समझदार होता है, ज्ञान होता है उसके पास, है ना? इसलिए डायरेक्शन दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। क्षत्रिय को वो क्या बोलते हैं, उसको प्रेरणा दे सकता है। लेकिन खुद क्षत्रिय बन करके युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन क्षत्रिय जो होता है उसको प्रेरणा चाहिए। उसके बाद तो फिर बिंदास में युद्ध करेगा। तो क्षत्रिय जो है अपने शरीर में जब खून देखता है ना, प्रहार होता है, तब वो और ज्यादा अटैकिंग मोड में हो जाता है, और गंभीर हो जाता है, और इंटेंस हो जाता है। तो इसी प्रकार से योगी को इस प्रकार से होना चाहिए जो फुली डिटरमाइंड है। तो जैसे विश्वामित्र मुनि के एग्जाम्पल में आया, हम लोग पढ़े थे रामायण में, आप शायद नहीं अटेंड किए, राम कथा में चल रहा था। विश्वामित्र मुनि जितने बार माया के ट्रैप में आ रहे थे ना, हाँ, तो जितने बार माया के ट्रैप में आ रहे थे, उसके इमीडिएटली माया में पड़ने के बाद इमीडिएटली और डबल डिटरमाइंड हो जा रहे थे, और अगली बार और सावधान हो जा रहे थे। अपना भजन, अपने जो साधन का इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दे रहे थे। हाँ। फाइनली लास्ट स्टेज में जाके जब क्रोध में फंस गए, पहले पहली बार तो काम वासना में फंसे, मेनका आ गई। उसके बाद जब रंभा आई, तो वो फंसे नहीं, लेकिन क्रोध आ गया कि ये मेरे को फंसाने के कार्य किया जा रहा है। तो रंभा को श्राप दे दिए। हाँ। तो उनको फिर इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत किया, क्योंकि रंभा का क्या दोष है? वो तो उसको भेजा गया है देवताओं ने। हाँ। और देवताओं के ऊपर भी क्रोध क्यों कर रहा हूँ? वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, मुझे क्यों अननेसेसरी विचलित होना? मैं साधन मार्ग में हूँ, तो कोई कुछ भी करे जबरदस्ती तो आकर के मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के तो रोक नहीं रहा है। वो तो बस प्रलोभन दे रहे हैं। तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो मुझे क्रोध क्यों करना? समझ पा रहे हैं ना? तो तो वो समझ गए इस बात को। अब यानी ये समझ गया कि मेरी फिर से इंद्रियां अनकंट्रोल हो गई, मैं क्रोधित हो गया। तो इस बार डबल डिटरमाइंड हो गया, वो स्थान छोड़ के गए। और इस बार वो तपस्या करना चालू की 1,000 वर्ष। जब मेनका में फंसे थे काम वासना के कारण, तब जब तपस्या कर रहे थे तो केवल सांस लेकर के कर रहे थे, खाना पीना छोड़ दिए थे। और जब इस बार हुआ, तो 1,000 वर्ष तक खाना पीना और सांस भी छोड़ दिए। और पूरा अपने क्या बोलते, पंजे, पंजे के बल पे दोनों हाथ खड़ा कर करके तपस्या करना चालू कर दिए। हाँ। और तो जैसे हिरण्यकशिपु महाराज किए थे। तो हिरण्यकशिपु तो खैर 36,000 वर्ष तक किया था। एक अंगूठे पे गया था हिरण्यकशिपु, 36,000 वर्ष तक गया था। और लेकिन विश्वामित्र मुनि को 36,000 वर्ष नहीं करना पड़ा, 1,000 वर्ष में ही हो गया। क्योंकि इनका इंटेंशन सही था। इनका उद्देश्य था कि मुझे पूरी तरह से सेंस कंट्रोल प्राप्त करके एक वास्तविक ब्राह्मण बनना है। हिरण्यकशिपु का उद्देश्य क्या था? कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर बनना है। तो इसलिए उद्देश्य अलग था। तो इसलिए जिनका मैलेसियस इंटेंशन होता है, यानी गलत उद्देश्य होता है, तो उनको सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा मेहनत के बाद कुछ मिलता भी है, तो बड़े ही कम समय में खत्म भी हो जाता है। लेकिन जो उचित उद्देश्य के साथ तपस्या करते हैं, तो कम मेहनत में ज्यादा मिलता है और हमेशा के लिए मिलता है। जैसे विश्वामित्र बोले, तो हालांकि 1,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा उनको, एज कम्पेयर टू हिरण्यकशिपु कम ही है। लेकिन जब मिला तो परमानेंट मिल गया। और उसके बाद और बड़ी कृपा हुई, फिर भगवान रामचंद्र मिल गए उनको और शुद्ध भक्त बन गए। भगवान राम के प्रति प्रेम विकसित हो गया। ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि बनने के बाद फिर फाइनली शुद्ध भक्त कब बने? जब भगवान रामचंद्र का संग मिला, उनके प्रति फिर प्रेम विकसित हुआ। और हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? 36,000 साल तक तपस्या किया, और वो पोजीशन पा भी गया, 5 साल में खत्म। 36,000 साल की तपस्या 5 साल में फिनिश। 5 साल भी इंजॉय नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु। समझ पा रहे हैं? तो इस भौतिक संसार में भौतिक भोग वासना को अगर हम प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो उसका स्वभाव ऐसा ही है। उसको प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन प्राप्त होने के बाद उसको एंजॉय आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ समय के लिए। जैसे उदाहरण बताता हूँ। मैंने तैयारी किया, 2 साल 3 साल लग करके आईआईटी की खूब तैयारी किया।
हो गया, तैयारी हो गया, जब निकल गया, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो कितने दिन का सुख मिला? बस 3-4 दिन का सुख था। हाँ, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इतना बड़ा कैंपस है, इतना रेप्यूटेड कॉलेज है। उसको जैसे ही चालू हुआ, फिर वापस से चालू हो गया कंपटीशन, नया गोल। समझ पा रहे? कोई भी भौतिक सुख, हाँ, भौतिक भोग वासना जो है, उसका स्वभाव यही रहेगा। वो आपको लंबे समय तक सुख नहीं दे पाएगा। जब तक वो प्राप्त नहीं होता, तब तक लगता है कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसको मैं प्राप्त करके रखूंगा, मिल जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। हाँ? उसके लिए खूब मेहनत करता है, लेकिन वो मिलने के बाद फिर क्या होता है? वो उस गुब्बारे की तरह होता है, जो दूर से बहुत बढ़िया दिखता है, बड़ा वो गुब्बारा। क्या बोलते हैं, पानी में सर्फ घोल करके बच्चे लोग गुब्बारा करते हैं ना, तो गुब्बारा ऊपर बहुत बड़ा बनता है, बहुत चमकता है। और जैसे उसके पास जाने की कोशिश करता है, टच करता है, तो खत्म, कुछ नहीं, एक बूंद हाथ में आता है बस। तो भौतिक सुख उसी तरह के हैं। हाँ? सही बात है नहीं? हाँ। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। लेकिन वही दूसरी ओर योगी को डिटरमाइंड हो जाना चाहिए योग मार्ग में सफलता को प्राप्त करने के लिए। और योग मार्ग में जब वो डिटरमाइंड हो जाता है सफलता को प्राप्त करने के लिए, कहाँ गया? सो इस प्रकार से ऐसा योगी जो प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी समशुद्ध है। समशुद्ध मतलब सम्यक रूपेण शुद्ध किल्बिषा, पूरी तरीके से सारे किल्बिषा मतलब जो उसके पाप हैं, या भौतिक संसार में इंजॉइंग प्रोपेंसिटी है, भोग करने की जो प्रोपेंसिटी है, उससे पूरी तरीके से वो शुद्ध हो जाता है। और इसमें अनेक जन्म समसिद्ध, अनेकों अनेकों जन्म तक इस प्रकार से समसिद्धि को जब प्राप्त करता है, ततो यान्ति पराम गतिम, तब वो पराम गति को प्राप्त करता है। हाईएस्ट डेस्टिनेशन, पराम गति मतलब हाईएस्ट डेस्टिनेशन। पराम गति का मतलब होता है वो गति जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई गति श्रेष्ठ नहीं रह जाती, शेष नहीं रह जाती। भौतिक संसार में ऐसी कोई भी गति नहीं, गति मतलब लक्ष्य, या आपने कुछ लक्ष्य बनाया कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो इस संसार में हमेशा ही रहने वाला है कि आप एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इमीडिएटली फिर दूसरा लक्ष्य तैयार रहेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कभी एंड नहीं। अप टू ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा तक, ब्रह्मा जी की पोजीशन तक भी कोई प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी एंड नहीं। फाइनली जो है ये जाता है मोक्ष तक, कि अल्टीमेटली मोक्ष मिल जाए। लेकिन वो भी एंड नहीं है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वापस से उसको पतंती अधा, अनादि युष्मदंग्रह, फिर से गिरना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी गति है। मोक्ष के ऊपर भी गति है, अल्टीमेट गति जिसको बोलते हैं, उसको पराम गति बोला जाता है। जिसको प्राप्त करने के पश्चात वापस से और कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रह जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान वही चीज गीता में भी बोलते हैं कि मेरा वो जो धाम है, दैट सुप्रीम अबॉर्ड ऑफ माइंड, मेरा वो परम धाम, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए फिर शेष नहीं रह जाता है, उसको पराम गति में। ओम तद विष्णु परमम पद, भगवान विष्णु का जो चरण कमल में जो आश्रय है आज, या वहाँ वैकुंठ धाम है, वो परमम पदम, सर्वश्रेष्ठ पदम मतलब पोजीशन, परमम मतलब सुप्रीम पोजीशन। है ना? ब्रह्मा जी का पोजीशन सुप्रीम नहीं है, मोक्षा सुप्रीम नहीं है, भगवान विष्णु के चरण कमलों का जो स्थान है, वो सुप्रीम परमम पदम। ठीक है? तो वो पराम गतिम को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसे अनेकों जन्मों तक एंडेवर करने के पश्चात। ठीक है, अभी समय हो गया, इसका तात्पर्य कल पढ़ के कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे